नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नालवा सन्स के ऊपर। इस वीडियो में देखेंगे कि जिन लोगों ने भी नालवा सन्स को ऊपर के लेवल से बाय किया आखिर उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग परेशान हैं कि मैंने नालवा सन्स को 8600 के लेवल से ले लिया है, 8500 के लेवल से ले लिया है, और जिसने जो अभी इसने हाई बनाया था 8000 मतलब ये जो अभी एक रैली देखने के लिए मिलती 8800 तक गया था, तो किसी ने 8600 में भी लिया है। तो इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि जिसने ऊपर के लेवल पे लिया आखिर उनको क्या करना चाहिए, क्या बेच देना चाहिए, एवरेज करना चाहिए, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और सेकंड हम थोड़ा ना माइंडसेट के ऊपर भी चर्चा करेंगे। मतलब लोगों का माइंडसेट रहता है ना कि फियर ऑफ मिसिंग रहता है कि कहीं ये स्टॉक निकल नहीं जाए, और इसी चक्कर में क्या करते वो ऊपर के लेवल पे बाय कर लेते। ठीक है, ये अप्रोच बहुत गलत है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और जो डर है ना आपका कि मैंने ऊपर के लेवल से बाय कर लिया है, और इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेशन वाली होने वाली है। अगर आप नए हो तो ज़रूर ये वीडियो पूरा देखिए। और अगर आपका माइंड बहुत गड़बड़ रहता है, यानी कि आप सोचते हो कि मैंने हाई प्राइस पे ले लिया, क्या करें अभी, बहुत टेंशन हो रहा है, बहुत मतलब हड़बड़ी मच रही है, ऐसा कुछ अगर आपके मन में रहता है स्टॉक खरीदने के बाद, तो ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। अब पहला नालवा सन्स के ऊपर बात कर लेते हैं। देखो, मैं थोड़ा स्टार्टिंग से करता हूँ, फिर आपको धीरे धीरे सारी बातें समझ में आएगी। नालवा सन्स को हमने 6200 रुपये के लेवल से कवर किया था। ठीक है, वहाँ से नालवा सन्स ने कुछ अपना जो भी हाई बनाया 9974 के आसपास का कुछ बनाया था हाई। ठीक है, ये हाई बना है। ठीक है, 6200 रुपये से ये हाई बना है। और वहाँ पे मैंने आके वीडियो बनाया और मैंने बोला कि यहाँ पे इस लेवल पे नालवा सन्स बहुत ही ओवर वैल्यू लगता है और इसमें करेक्शन होगा, थोड़ा वेट कर लो। ठीक है, माइक चालू है, तो मैंने बोला था कि थोड़ा करेक्शन होगा, वेट कर लो। और उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक में अच्छी खासी करेक्शन हुई, स्टॉक 8000 तक आ गया। ठीक है, फिर बाद में मैंने एक वीडियो बनाया 7800 पे, मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया। आप जाके मेरा टेलीग्राम चैनल विजिट करो, वहाँ पे मैंने बाकायदा चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर किए कि मेरे कौन से दो लेवल है जो जहाँ पे मैं पर्सनली एंट्री कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट एक 4800 के आसपास का लेवल जब 4800 पे आया था वहाँ पे वीडियो बनाया था और बोला था कि यहाँ पे मैं एंट्री कर रहा हूँ। अगर सपोज मुझे 10 शेयर खरीदने हैं तो मैं 5-6 शेयर यहाँ पे ले रहा हूँ। बाकी मेरा सेकेंड लेवल एंट्री का था अराउंड 7500 के आसपास। ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुना। और सेकेंड मैंने एंट्री अपना बनाया था, एंट्री पॉइंट 7500 के आसपास। रीज़न क्या है, वहाँ पे आप चार्ट पैटर्न देखोगे ना टेलीग्राम पे जाके, आपको खुद ही समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी स्टॉक क्या हुआ कि 7600 के आसपास मंडरा रहा था, तो भी मैंने जल्दी नहीं किया खरीदने की। ठीक है, फिर क्या हुआ, जिस दिन इसमें रैली हुई, यानी कि जब ये 7500 से मतलब 7046 से, मुझे अभी भी याद है, पता है मुझे अभी भी याद है। तो स्टॉक का प्राइस क्या हुआ, परसों की नरसों जो भी दिन हुआ, 7046 का एक लो मारा, और उसके बाद 7546 का एक लो मारा, और वहाँ से स्टॉक का प्राइस 8000 तक चला गया। और उसके बाद क्या हुआ, अब देखो ये 8400 8600 इस रेट पे आ गया। तो मैंने क्या इसमें घाई किया, देखो मेरे लेवल पे स्टॉक नहीं आया तो मैंने नहीं लिया, ये मेरा एक रूल था। तो पहली बात क्या है, अपने रूल के हिसाब से चलो। ठीक है, आपको मतलब ऐसा कुछ होने लगता है क्या, मतलब आपके पास अगर कैश रहता है तो आप सोचते हो मैं खरीद ही लूँ, ऐसा नहीं रहता है। ठीक है, अपने रूल के साथ, नियम के साथ चलोगे, कभी भी आपको लॉस नहीं होगा और आपका माइंड भी एकदम शांत रहेगा। अब मैं देखो, मेरा रूल था सेकेंड एंट्री में मारूंगा 7500 7510। ठीक है, पर स्टॉक क्या हुआ, 7546 से पलटी मार दिया और वहां से चला गया 8000। 8000 देखते देखते मैं तो एक बार सोचा भाई 7800 पे भी ले लूँ क्या एंट्री, पर स्टॉक का प्राइस रुक ही नहीं रहा है। फिर 7800 से देख रहा हूँ भाई 7900, 8000 हो गया, फिर अगले दिन 8100, 8200, 8600 हो गया। मैं तो हाथ जोड़ लिया, मैं बोला भाई मैं भागते घोड़े पे बिल्कुल नहीं चढ़ूंगा। एक प्राइस पे कहीं आके रुकता है 10 दिन 15 दिन में, उस लेवल पे लेने के लिए सोचूंगा, फिर भले वो 12000 का भी लेवल क्यों ना हो। ठीक है, ऐसी मेरी अप्रोच रहती है। अगर कुछ चार्ट पैटर्न के बेस पे अच्छा लेवल निकल के आ रहा है तो फिर मैं सोचूंगा कि क्या करने का। ठीक है, मान लो कि अब ये एक महीने तक 8300 के लेवल पे रुका रहेगा तो मैं लेने के लिए सोचूंगा, बट ऐसा भागते घोड़े पे बिल्कुल नहीं लूँगा। भागते घोड़े में क्या होता है, फिर लोगों के कमेंट आते हैं कि भाई मैंने ऊपर के लेवल से ले लिया, क्या करना चाहिए, यही होता है नतीजा। ठीक है, हमारे क्यों 3-3 4-4 लेवल रहते हैं। यहाँ पे मैं 15 मिनट का एक चार्ट फ्रेम बनाऊँ क्या, ये देखो, मैंने बोला ना, ये देखो यहाँ पे मेरी फर्स्ट एंट्री थी,
फिर वहाँ से नीचे गिर के 7,511 के आसपास का मैं वेट कर रहा था, मैं बोला आए। और क्या हुआ, उस दिन स्टॉक का प्राइस एक लो मारा, कितने का लो मारा, 7554। देख रहे हो यहाँ पे लो दिखता रहेगा आपको, 7,555 के आसपास का लो, यही मतलब मुझे याद है यही लो था। और उस लो के बाद देखो स्टॉक कैसे फायर हुआ है। तो भाई इस भागते इस घोड़े पे मैं क्यों चढ़ूँ। भागते घोड़े में क्या होता है ना, अब वो कब पलटी मारेगा, किस रेट पे पलटी मारेगा, अपने को ये नहीं पता रहता है। अब किसी को क्या पता कि ये 8,700 के बाद ही पलटी मार देगा। जब कोई स्टॉक भाग रहा है तो हमको क्या पता कि वो रिवर्स कभी होगा। इसके लिए भागते हुए स्टॉक को कभी भी ना पकड़ो। और सेकंड, हाँ ये तो समझ के कि भागते हुए स्टॉक को नहीं पकड़ना है, अपने रूल के हिसाब से चलना है। मैंने जो रूल बनाया था, मेरा ये सपोर्ट है, इस लेवल पे आएगा तो मैं लूँगा, नहीं आया छोड़ दिया, बात खत्म। मार्केट में 6,000 कंपनी लिस्ट है भाई, 6,000 कंपनी। और ये जो कंपनी को आप इतना भाव दे रहे हो ना, देखो नहीं उतना मत करो, ठीक है। इस कंपनी में ठीक है मैं मानता हूँ थोड़ा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, पर ये इसकी अर्निंग नहीं बढ़ेगी, समझो बात को, ठीक है। मैं इसके बिजनेस में और डीप नहीं जाऊँगा, बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। अब सेकंड बात कर लेते कि थोड़े और माइंडसेट पे। देखो ऐसे कुछ बंदे हैं कि मतलब आजकल में ही खरीदे हैं 8,800, या जो अभी ये इसका हाई लगा था 8,700 या 8,600, इसी लेवल के पास आजकल में ही खरीदे हैं। और उनको आजकल में ही टेंशन होने लग रहा है, बोलते भाई हमारे प्राइस से गिर गया। अरे भाई थोड़ा वेट तो करो, 1-2 दिन लगता है स्टॉक को सेटलमेंट होने में। सेटलमेंट होने से पहले ही आप भाई घबरा जा रहे हो, ऐसा नहीं है। देखो आपका जो माइंड है ना, आपका बैकग्राउंड क्या है मैं नहीं जानता हूँ, पर आपका जो भी बैकग्राउंड हो, आप इस माइंडसेट से आओ कि मैं यहाँ पे आया हूँ 30, 40, 50, 100% निकालने, तो मुझे लॉस होगा। आप अपने माइंड से ये माइंडसेट हटा दो कि मुझको कभी लॉस ही नहीं होगा, मेरे खरीदने के बाद स्टॉक का प्राइस ऊपर ही जाना चाहिए और मैं सीखूंगा नहीं। मुझ में एटीट्यूड है कि मेरे लेने के बाद ऊपर ही जाना चाहिए, नीचे क्यों जा रहा है, मैं बेच दूं क्या, बहुत घमंड में। ये सारी बातें दूर कर दो, ठीक है। मार्केट आपको सामने से बुलावा नहीं दे रहा है, मार्केट बोल रहा है कि आप आओ और मेरे में इन्वेस्ट करो। आप अपनी मर्जी से आए हो, ठीक है। तो अपनी मर्जी से आए हो और क्या बोलते कि आपको रिटर्न्स भी 50%, 100% चाहिए, 30% चाहिए। और आप बोलोगे मैं 2 दिन भी ना रुकूँ, 1 हफ्ता भी ना रुकूँ, 1 महीना भी ना रुकूँ, 1 साल भी ना रुकूँ, तो ऐसा नहीं चलता है। एफडी कराते हो, आपके पप्पा दादा ने जब एफडी कराया था तो आपके पप्पा दादा एफडी के लिए, एफडी में पैसा डबल होने के लिए 10-10 साल रुके हैं। मतलब 6% मान लो एफडी दे रहा है, 5%, तो कितना हुआ, मतलब 10 साल हो गया आपका पैसा डबल होने में। वो भी चक्कर खा, कितने बैंकों के चक्कर खाओगे, फॉर्म भरोगे, ये ऑफिसर के पास जाओगे, अपनी डिटेल दिखाओगे कि भाई मैं ही हूँ, मेरा ही एफडी है, तब जाके वो मिलेगा, वो भी 10 साल के बाद। तो जब आपके पप्पा दादा 10 साल एफडी के लिए रुक सकते हैं पैसा डबल होने के लिए 10 साल, आप यहाँ पे 1 हफ्ता भी नहीं रुकने के लिए रेडी हो, 1 दिन भी नहीं रुकने के लिए रेडी हो। अरे स्टॉक के प्राइस को सेटलमेंट तो होने दो, तो मतलब डीमेट अकाउंट सीडीएसएल अकाउंट में आने तो दो। तो दिख रहा है ब्रोकर, मतलब आपके ब्रोकर अकाउंट में दिख रहा है कि शेयर आ चुका है, पर आया नहीं है, उसको पहले सीडीएसएल अकाउंट में तो आने दो, थोड़ा रुको, सब्र करो, ठीक है। और आपने अगर लिया रहेगा शेयर को, ठीक है, हाई प्राइस पे ले लिया गलती से, मैं मानता हूँ, तो आपने कुछ सोच के लिया रहेगा कि मैं 30% से बाहर निकलूँगा, इसमें 40% निकलेगा तो मैं बाहर हो जाऊँगा, इसमें अगर 50% जब तक नहीं मिलेगा मैं बाहर नहीं होऊंगा। ये सारी थिंकिंग से ही आए रहोगे ना, तो आने तो दो आपके टारगेट को। आप पहले ही घबरा जा रहे हो कि क्या करूँ, एग्जिट कर लूँ, सेल कर लूँ, तो ये माइंडसेट पूरा अपना चेंज कर दो मार्केट में आने से पहले, ठीक है। वो मन में हटा दो सारी पुरानी बातें कि मुझे लॉस नहीं होना चाहिए, मेरे बाय से ही ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, खरीदने वाला अपने आप को स्मार्ट समझता है, और जो जिससे आप माल खरीद रहे हो, ठीक है, जिससे आप माल खरीद रहे हो, मतलब जो बेच रहा है, वो बेचने वाला अपने आप को स्मार्ट समझता है। बेचने वाला सोचता है ये गिरेगा, खरीदने वाला सोचता है ऊपर जाएगा। तो इसमें कोई भी राजा नहीं है, ठीक है। इसमें जो पेशेंस है, मतलब जो धैर्य है, वही राजा है, समझे। धैर्य रखना पड़ेगा, अच्छा रिटर्न चाहिए, धैर्य रखना पड़ेगा। आप कोई भी बैकग्राउंड से हो, आपका माइंडसेट क्या है,
आपका एटीट्यूड वाला माइंडसेट है या जिद वाला माइंडसेट है, या आप सोचते हो कि मैं आते ही मेरा इधर तोड़ फोड़ कर दूंगा और भाग जाए स्टॉक का प्राइस। ये देख, ये सारी बातें ना निकाल दो, सीरियसली बोलता हूँ, मतलब कुछ मिलने वाला नहीं, ठीक है। प्रॉपर नॉलेज के साथ काम करो। आपके बाइंग प्राइस पे आए तो ही लो, नहीं तो बोलो भाई उड़ जा, तू उड़ जा, इससे अच्छा नहीं आ रहा तू उड़ जा, ठीक है। मैं बोला 7,500 आएगा तो मारूंगा सेकंड एंट्री, नहीं आया तो मेरा भाई उड़ी जा, अब तू, अब नहीं चाहिए, मेरी भी जिद है, अब तू उड़ी जा, नहीं चाहिए इस लेवल पे, सिंपल। क्या हुआ, कुछ नहीं होगा, पैसा तो रखा है भाई मेरे पास, 6,000 ऑप्शन है कंपनी हो गए, मैं किसी और में डालूंगा। अडानी ग्रीन इतना अच्छा रिटर्न दिया, मैं उसमें डालूंगा। और नहीं भी डाला, आईपीओ आ रहा है भाई, आईपीओ में लक आजमाऊंगा, क्या दिक्कत है, आईपीओ आया तो पैसा 50% ऊपर, नहीं तो पैसा रिटर्न, यही होगा और क्या होगा, यही होगा ना ज़्यादा से ज़्यादा। तो अपना माइंडसेट बहुत क्लियर रखो, ठीक है। फर्स्ट, घबराओ नहीं, क्योंकि आप जो थिंकिंग लेके आओ 50%, 80%, 100%, अगर ऐसी थिंकिंग लेके आओ तो आप घबराओ मत। पैसा 500 माइनस हो गया, 1000 माइनस हो गया, बाइंग प्राइस से 100 रुपये आ गया, नहीं। सेकेंड, अच्छे स्टॉक में काम करो, ठीक है। अच्छे स्टॉक में काम करोगे तो क्या होगा, मान लो 2 महीना स्टॉक प्राइस आपके बाइंग प्राइस से नीचे गिराओ, पर उसको आना ही पड़ेगा वहाँ पे। 2 महीने में आपका पैसा फ्री, निकल जाओ मार्केट से, मार दो डिलीट ऐप, क्या ही दिक्कत है। आए थे नसीब आजमाने ना, नसीब किस्मत आजमाने आए हो तो 3 महीने में निकल जाओगे यहाँ से। और अपना नॉलेज और अपना सब्र यहाँ पे, धैर्य आजमाने आए हो तो भाई ज़िंदगी भर टिके रहोगे यहाँ पे, समझ रहे हो। अपना नॉलेज धैर्य यहाँ पे आजमाने आए हो तो ज़िंदगी भर टिके रहोगे। बाकी नसीब आजमाने आए तो फिर 3 महीने में आपको बाहर जाना पड़ेगा, 1 महीने में बाहर जाना पड़ेगा, समझे बात को। तो फर्स्ट, अच्छी स्टॉक में काम करो। अगर स्टॉक प्राइस नहीं चल रहा है तो अच्छा स्टॉक आपके बाइंग प्राइस पे ही आ जाएगा, नहीं आएगा तो उससे थोड़ा ऊपर ही रहेगा, एग्जिट हो जाओ, मार्केट डिलीट मार दो स्टॉक मार्केट, सिंपल। थर्ड, डरने का नहीं, ठीक है। और फोर्थ क्या भाई, सब बता ही चुका हूँ आपको, डरने का नहीं, बाकी अच्छे स्टॉक में काम करो, और क्या ही रिपीट करूँ मैं बार बार ये बात है, ठीक है। तो ये सारे कुछ माइंडसेट से चलो ये। और हाँ, सबसे बड़ी बात, रूल और नियम के साथ चलो, ठीक है। अब देखो, किसी ने ऊपर के लेवल से लिए, आखिर क्या करना चाहिए, इस देखो मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैंने ऊपर के लेवल पे लेता तो मेरा एवरेज प्राइस में 8,200 के आसपास में एवरेज मारने की कोशिश करता, ठीक है। ये मेरे एक लेवल निकल के आते थे। अब अगर सपोज मैंने आपकी तरह यहाँ पे ऊपर के लेवल पे गलती से खरीद लिया रहता तो सेकंड में एवरेज मारता 8,200 के आसपास, ठीक है। इस लेवल पे मैं एवरेज मारता, नहीं तो ये जो पिछला रेजिस्टेंस था यहाँ पे भी हम मार सकते, ठीक है। तो 8,200, 225 ये सारे लेवल पे मैं एवरेज मारता, अगर आपकी तरह मैं हाई प्राइस पे खरीद लेता तो। और मैंने हाई प्राइस पे खरीदा नहीं तो मेरे को बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, ठीक है। वीडियो लंबी रहेगी, बहुत लोगों को चुभी रहेगी, बहुत लोग सुने भी नहीं रहेंगे, छोड़ के चले गए रहेंगे, वो उनका लॉस है, ठीक है। वही बात बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे सुनने के नज़रिए से, सीखने के नज़रिए से, सब्र और धैर्य के नज़रिए से आओगे तो बहुत पैसा कमाओगे। बाकी आप सोचोगे कि मैं ही राजा, मैं खरीदने के बाद ऊपर चले जाए और मुझे सीखना भी नहीं है, मुझे अपनी गलती एक्सेप्ट भी नहीं करना है और तुरंत ही एग्ज़िट कर देना है, बाइंग प्राइस से 100-200 गिर जाए तो टेंशन आ जाना है, ये सारे थिंकिंग रहेंगे तो आप नहीं टिक पाओगे मार्केट में, सिंपली बोलो, ठीक है। मार्केट आपको सामने से बुला भी नहीं रहा है कि आप आओ, नहीं, आप अपनी मर्जी से आ रहे हो। और सेकंड, बहुत सोच समझदारी से यहाँ पे काम लो। आपके लेवल्स, आपके अकॉर्डिंग स्टॉक प्राइस आता है तो वहाँ पे ट्रेड करो, नहीं तो कोई आपको जल्दी मत करो कि यहाँ पे मिस हो जाएगा, ये स्टॉक का प्राइस ऊपर चले जाएगा, ये चले जाएगा, छूट जाएगा। भाई आईपीओ के टाइम पे भी ऐसा था, लोग रो रहे थे एनटीपीसी का आईपीओ नहीं लगा, फिर बाद में उसके पहले वारी एनर्जी का भी आईपीओ नहीं लगा था। वहाँ पे हमने वीडियो बना के बोला भाई आने वाले टाइम में बहुत अच्छे आईपीओ आने वाले, 2 आईपीओ बहुत अच्छे जिनका लिसनिंग गेन 50% के ऊपर है, अब लगाओ पैसा, अब है मौका, अब पैसा ही नहीं रहेगा किसके पास। वही बात है, किसी में कुल मिला के सब्र नहीं है, धैर्य नहीं है, मेन वही बात है, ठीक है। बाकी इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। और जो भी मैंने स्टॉक का नाम बताया, चार्ट पैटर्न दिखाया, केवल समझाने के लिए बताया, मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि ये जाके स्टॉक खरीद लो, अभी बेच दो, नहीं। जो भी बाय सेल का डिसीजन रहता है वो आपका रहता है। बाकी मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का बहुत बहुत ध्यान देना।